तस्वीर भी जबरदस्त आ रही है। यह हंगामा कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के सांसद कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह पर कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर का सम्मान नहीं करते गृह मंत्री अमित शाह और अपने बयान पर उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। कांग्रेस के सांसदों ने सदन के भीतर हंगामा किया, सदन के बाहर तस्वीरों के साथ प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों के साथ तस्वीर को लेकर प्रोटेस्ट किए। तस्वीर आपके सामने है। सवाल यह है कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से विपक्षी दल के सांसद ये प्रोटेस्ट करने पर आमादा हैं? क्यों कांग्रेस पार्टी बार बार अमित शाह से माफी की मांग कर रही है? आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान भीमराव अंबेडकर पर क्या कहा था। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हालांकि बात सिर्फ इतनी भर नहीं थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके आगे भी अपनी बात बढ़ाई और उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने छल कपट से भीमराव अंबेडकर को न सिर्फ चुनाव हरवाया, साल 1991 में उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। ये तमाम बातें गिनाई गई। ये भी कहा गया सदन के अंदर, सदन के बाहर से भी ऐसी आवाजें लगातार बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाते हुए कह रही थी कि अगर आप वाकई में अंबेडकर का इतना सम्मान करते थे तो अपने शासनकाल में, जो कि इतना लंबा शासनकाल कांग्रेस पार्टी का रहा या फिर यूपीए गवर्नमेंट रही, उसमें भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित क्यों नहीं किया? और अब प्रोटेस्ट कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक अंबेडकर पर जो आर पार में ये बयानबाजी हुई है वो इस वक्त आपके सामने में रख दूं। अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम बार बार लेना एक फैशन सा बन गया है। राहुल गांधी ने कहा कि मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को अंबेडकर जी के नाम से परेशानी तो होगी ही। अमित शाह का जो बयान आपने सुना ये कल का है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था। सरकार के खिलाफ अब एक नैरेटिव सेट करने की कांग्रेस पार्टी इसी बयान को लेकर कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भरी संसद में अंबेडकर का अपमान इसे बता दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख दिया कि मनुस्मृति को मानने वालों को अंबेडकर के नाम से तकलीफ बेशक होगी। जब वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि आप लोग अंबेडकर अंबेडकर 100 बार पुकारते हो, उतना ही अगर आप 100 बार भगवान का नाम अगर लेते तो आप 7 बार स्वर्ग में जाते थे। यानी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना ये गुनाह है और उनकी बनाई हुई संविधान को विरोध करना उनकी मंशा थी। यानी वो क्या बहुत बड़े आदमी थे? आप भगवान का नाम लेने का काम नहीं कर रहे, अंबेडकर अंबेडकर बोल रहे, ये ऐसा उन्होंने बात किया। तब मैंने हाथ उठाया, तब उनको ईल्ड होने के लिए कहा, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है, इसीलिए वो I demand his resignation। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब अमित शाह पर कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। सर आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान उनके भाषण का एक एडिटेड वर्जन का क्लिप काटकर सोशल मीडिया पर इसे वायरल किया गया था और एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि अगर चुनावों में बीजेपी की जीत हो जाती है, अगर लोकसभा के साथ साथ अगर राज्यों में भी बीजेपी की सरकार आ जाती है तो ऐसे में संविधान का ऐसा संशोधन होगा कि मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, दलितों ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि गृह मंत्री अमित शाह दरअसल दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं और अब भीमराव अंबेडकर के नाम को लेकर एक बार फिर से यही नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री जी ने बहुत खराब शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को
साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर जी का कैसा अपमान किया, और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया। और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 1952 के बाद फिर दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में भी कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ में बाबा साहब को फिर से हराया है। कांग्रेस पार्टी ने अगर बाबा साहब को कांग्रेस पार्टी नहीं हराते तो 52 के बाद भी बाबा साहब दोबारा चुन के इस सदन में पार्लियामेंट के मेंबर होते। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए